नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आज की चर्चा हरियाणा की सियासत के उस सबसे बड़े सवाल पर है जिस पर आने वाले चुनाव का माहौल तैयार हो सकता है कि हरियाणा में वाकई विकास हुआ है या सिर्फ पोस्टरों और भाषणों तक ही सीमित है। जहां बीजेपी कहती है कि सड़कों का जाल बिछा, किसानों की आमदनी बढ़ी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ और हरियाणा अब निवेश का हब बन रहा है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है, किसानों की हालत बदतर हुई और आम जनता महंगाई से परेशान है। तो आज की बहस सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि हरियाणा के भविष्य का आईना है। हरियाणा जिसे कभी देश की खेल राजधानी कहा जाता था, जिसे हरित क्रांति का गढ़ माना जाता था, जिसे औद्योगिक ताकत और कृषि संपन्नता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हरियाणा आज भी वैसा ही है? तो दोस्तों, चुनावी मौसम में ये बहस और भी अहम हो जाती है क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग नहीं होता। विकास का मतलब होता है रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और एक ऐसा माहौल जिसमें आम आदमी बेहतर जिंदगी जी सके। तो आज हम इसमें चर्चा में जानेंगे कि क्या हरियाणा में सच में विकास हुआ है या ये सिर्फ चुनावी भाषणों तक का हिस्सा है। तो इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नीरज जी, बताइए कि बीजेपी कहती है कि हरियाणा में हमने विकास किया है, आपको लगता है कि विकास हुआ है या सिर्फ ये कागजों तक सीमित है? आपने थोड़ा गलत बोल दिया ज्योति जी, मैं कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूं, आपने बीजेपी का बोल दिया। कोई बात नहीं। मैं देखिए, ये सिर्फ आपकी बात सुनिए, ये सिर्फ कागजों में विकास है और कोई विकास नहीं है। और जो पैरामीटर होता है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। किसी भी स्टेट की सड़कें, ये अच्छी बिल्डिंग है, ये कोई पैरामीटर नहीं होता विकास का। लेकिन पैरामीटर विकास का होता है जो रहने वाले स्टेट के रहने वाले हैं उन्हें हेल्थ चार्ज क्या मिलता है, शिक्षा क्या मिलता है, सुरक्षा क्या मिलती है, सामाजिक सुरक्षा क्या मिलती है, इन चीजों से पैरामीटर होता है। बीजेपी जबकि इन चीजों से कोसों दूर है। आप देखिए, मैं सबसे पहले सुरक्षा का माहौल लूंगा। हरियाणा में सुरक्षा क्या माहौल है? गैंगस्टर हावी है, हरियाणा में अपराधी का बोलबाला है। हर 8 दिन हरियाणा में फरियाद है, तो डेली फरियाद में घटनाएं होती हैं। एक मर्डर या लूटपाट की घटनाएं ना हो तो फरियाद का नाम नहीं होता कि फरीदाबाद है। पूरे हरियाणा में ये हाल है। और देखिए, कांग्रेस कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है और मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है किसी को बोल दें, कुछ कह दें, और किसी भी अपराधी को कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए, रोजगार की स्थिति देखिए, कहाँ 2013 तक जब कांग्रेस का शासन था तो रोजगार में स्थिति क्या थी और आज क्या है, ये अपना पैरामीटर चेक करें, इंडेक्स देख लें, भुखमरी में क्या है, रोजगार महंगाई में क्या है, सब पता चल जाएगा। देखिए, झूठे वादे करते हैं, सिलेंडर देंगे 500 रुपए में, आज तक सिलेंडर 500 नहीं मिला। बीजेपी सरकार को आने हुए 1 साल हो जाएगा, उन्हें 2600 के दूर से नामो निशान नहीं है। और बहनों खाते में पहचाने थे, वो कुछ नहीं मिला। फिर अब ये झूठे वादे करते हैं विकास है। हाँ, विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बीजेपी के आते हुआ विकास हुआ है, बीजेपी का विकास हुआ है। बीजेपी के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में 5 स्टार कार्यालय खुल गए। मैं इनसे पूछता हूँ, भैया एकदम 5 स्टार कार्यालय कहाँ से खुल गए? चर्च के लिए फरीदाबाद को, पंजाब के हर जिले में देख लो, आप हरियाणा के हर जिले में देख लो, 5 स्टार कार्यालय। हमारा कार्यालय देख लिया, इनका कार्यालय देख लिया। इनके कार्यालयों का विकास हुआ है, इनके आदमियों का विकास हुआ है और इनके कार्यकर्ताओं को 500 सिलेंडर मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। ये तो आम जनता इनसे छूटी है, आम जनता इनके भरम में आ चुकी है, सवाल के भरम में नहीं आएगी। देखिए, विकास कागजों में दूर डूबता है, विकास के सिर्फ दावे करते हैं और ये सपनों के सौदागर हैं, सपने बेचते हैं, विकास को बेचते हैं। और जबकि जमीनी हिस्से कुछ हो रहा है। आज देखिए कितना बुरा हाल है, प्रॉपर्टी आईडी का बुरा हाल है, सिविल का बुरा हाल है, पूरे क्षेत्र, पूरे हरियाणा में ही बुरा हाल है। और देखिए, मैं इनसे कहूंगा, अपने वादे पूरे कीजिए। जिस 12 इनको मौका दिया तीसरी बार, तो उनको अपने वादे पूरे करने चाहिए। 500 रुपए का अब तक पता नहीं है, सिलेंडर कोई आता पता नहीं।
हेलो जी जी। जी। इसी के साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रामराजी जी, बीजेपी कहती है कि हरियाणा में बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरियां दी गई हैं, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं कि नौकरियां दी ही नहीं गई हैं जितना दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। देखो, मैं बताना चाहूंगा, ये इनके टाइम की बता रहे थे। इनके टाइम में क्या होता था, मैं इनके टाइम की बता रहा हूँ। इनके टाइम में नौकरियां कैसे मिलती थी, उसका मेरिट क्या थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस वाद को तोड़ा। उन्होंने कहा, भाई पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं और मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, मेरिट के आधार पर नौकरियां दूंगा बिना खर्ची बिना पर्ची की। और उन्होंने दिया। उनका फॉलोअप डॉक्टर नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, जन जन के चेते हैं और सभी बरादरियों के मसीहा हैं और सभी बरादरियों का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। और उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा और तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारे चाणक्य की भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष के नाम से विख्यात प्रसिद्ध रणनीतिकार आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने। और जहां तक विकास की बात है, मैं आपको बता रहा था, विकास सिर्फ कांग्रेस का नहीं हुआ और धरातल पर विकास सबका हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का तो धरातल ही खत्म हो गया है। चारों तरफ रोडों का जाल बिछ रहा है हरियाणा का। आईएमटी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, आईएमटी अभी बनने लग रही है। हमारे जींद में भी आईएमटी अभी घोषणा कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जींद में भी आईएमटी बनेगी और बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हुआ है। आप इनसे पूछिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से, ये फरीदाबाद से पहले वहां जाते थे चंडीगढ़, कितना टाइम लगता था, ये आत्मा को हाथ रख के बताएं आज कितना टाइम लगता है। और हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। एमएलए चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम सबका विकास कर रहे हैं, सबका हर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। और इनकी पार्टी का एमएलए सेतिया ने, सिरसा से एमएलए, उन्होंने कहा, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है ना आएगा। और शैली चौधरी इनकी पार्टी की विधायक है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी। और सरदार जी है रतिया से विधायक, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी। और जनता के जिस तरह से जनता का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, भाई तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी, मैंने आपको बताया, और तीसरी बार हरियाणा में हमारी सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने, छोटी सरकार हमारी बनी। तो ये जनता के आशीर्वाद से बनी है। ये तो जनता को कोसते हैं। इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस बताते हैं। वो कहते हैं बीजेपी का वोटर राक्षस है और मैं कुरुक्षेत्र की धरती में खड़ा होकर शराब देता हूं, बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे मेरे भाई, आपका शराब कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? आपको क्या अधिकार है शराब देने का? शराब उसको दीजिए आप जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। राजस्थान में जाकर आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। हर तरफ विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हुआ है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इन्होंने कहा, हमारी बहनों के बारे में इन्होंने कहा, इन्होंने झूठा वायदा किया था चुनाव से पहले हमारी बहनों से, गारंटी कार्ड तक झूठे बांट दिए थे। बहनों के खाता में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे हैं। बहनें वो गारंटी कार्ड ले लेके इनके पीछे दौड़ रही थी, कहीं हाथ नहीं आ रहे थे। और जनता में प्रतिशोध था और जनता ने प्रतिशोध लिया, बदला था जनता ने। जिस तरह से झूठ बोल रहा था, इन्होंने झूठ बोला था आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है। इनका झूठ का पर्दाफाश हो गया और इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। या आप अगर झूठ बोलने में राष्ट्रीय अवार्ड घोषित करें तो कांग्रेस पार्टी वो अवार्ड जरूर जीतेगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, दिल्ली में उनकी ड्यूटी लगी माननीय मुख्यमंत्री जी की, दिल्ली में 48 सीटें आई, उनकी विशेष भूमिका रही। अब पंजाब में, पंजाब का किसान भी चाहता है, जैसे हरियाणा का किसान खुशहाल है, पंजाब का किसान भी ये चाहता है कि हरियाणा जैसा मुख्यमंत्री उनको पंजाब का भी मिले। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पंजाब में दौरे भी हो रहे हैं
और पंजाब की जनता भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात पर विश्वास करती है, और पंजाब का किसान भी ये चाहता है भाई सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए। और किसान की जिस तरह से इनके टाइम में सेक्शन 4(6) का नोटिस समाया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी, ये थी इनकी सरकार। और इनकी सरकार में हमारे दलित भाइयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे। एक दलित की बेटी को मृतपुर कांड में जिंदा जला दिया था। एक गोहाना में एक दलित के बेटे को जिस तरह से उसको मर्डर हुआ था, ये सबको पता है। तो ये तो दलित विरोधी हैं, ये ओबीसी विरोधी हैं, और ये किसी का भला नहीं कर सकते, इन्होंने अपना अपना भला कराया है। आप ये बताओ, रोहतक तक तो रोड बन गए, जहाँ की रोहतक की सीमा है, रोहतक से आगे जब जींद की सीमा शुरू होती है वहां उन्होंने गड्ढे खोद दिए। अरे जींद कोई पाकिस्तान में है क्या मेरे भाई? वो भी हमारे हरियाणा में ऐसा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज विकास कार्य करवाया, हमारे बहुत बढ़िया रोड बन गए, और जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, हमारे आईएमटी बनने जा रही है, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। और सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार में दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची के। 1,25,000 के करीब कर्मचारी ये कौशल रोजगार निगम में है, इनके लिए स्पेशल विधेयक लेकर आए, और रोजगार तक की इनको गारंटी भी, इनको रिटायरमेंट तक की रोजगार की गारंटी भी। और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ठेकेदारी प्रथा बंद करी, और सबसे ज्यादा नौकरी हमने भी इतिहास गवाह है। इनके टाइम में नौकरियों का आपने पता ही है। और महिलाओं के बारे में ये बात करते हैं, हमने मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण लेकर आए, और अपने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक बड़ा कष्टदायक था, 3 तलाक खत्म किया हमारी सरकार ने। और बुजुर्गों का इलाज फ्री होता है, और 5 लाख तक का इलाज फ्री है। तो जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, मुद्दे से भटक रहे हैं। हम हरियाणा विकास की बात कर रहे हैं, आप पूरे देश के विकास की बात कर रहे हैं। तो नीरज जी, मेरा सवाल आपसे है कि जैसा कि रामराजी जी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी ने इतने काम किए हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किए, और जैसा कि उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आप नाकामी गिनवाते रहते हैं हमेशा बीजेपी की, और रामराजी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक खुद सीएम की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? नीरज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो रामराजी जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि प्रदेश सरकार ये कह रही है कि उन्होंने किसानों की आय दुगनी की है, तो 2014 से अगर बात करें तो अब तक क्या आय की दुगनी हो पाई है किसानों की आय में, या वही जो थी वही है, या उसमें कोई फर्क देखा गया है? तो किसानों की आय बढ़ी है, और सभी फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है, इन्होंने क्या किया, किसान को डराया धमकाया, सेक्शन 4(6) का नोटिस समाया, और फिर सस्ते भाव में उसकी जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दिया। और उसका ये जहां अच्छी जमीन इनको दिखती थी उसी पर सेक्शन 4(6) ये लगा देते थे। किसान डर जाता था, सस्ते भाव में खरीद ली और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। कम से कम किसान इस बात से तो संतुष्ट है। आज किसान का बेटा आज इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा, उन्होंने खुद भी किसानी करी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। किसानों की पीड़ा उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं मुख्यमंत्री जी। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वंचित समाज हो, चाहे शोषित समाज हो, छत्तीस बिरादरी के लिए सेवा में समर्पित रहते हैं। और जिस तरह से बीएससी समाज को उनका हक दिलाया, बीएससी समाज में बड़ी तारीफ करी माननीय मुख्यमंत्री जी की। 1 लाख से ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे, लाखों की भीड़ में यहाँ पे जींद में रैली करी उन्होंने, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार किया। तो जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, ये कह रहे थे ना वो विकास नहीं। अरे मेरे भाई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, ये तो आप वहां देखिए करकोटा में कितना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया, अब जींद में बनने जा रहे हैं, और 10 आईएमटी और बनेंगी। और जो ये 152D ये कॉरिडोर है, केएमपी है, इसके साथ साथ में रेलवे लाइन निकलेगी, इसके साथ साथ में इंडस्ट्री लगेंगी, इसके साथ साथ में टाउनशिप बनेगा। तो जिस तरह से हमारी सरकार काम करी है, हमारी सरकार माननीय मोदी जी ने एक सपना लिया है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का,
और माननीय मुख्यमंत्री जी उस सपने को साकार करने में लगे हुए 24 घंटे समर्पित रहते हैं। और आप देखो कहीं भी जाते हैं मुख्यमंत्री जी, वहां पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है उनको प्यार देने के लिए, उनको दुलार देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। और बुजुर्गों के से वो पैर छूते हैं बुजुर्गों के, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संस्कारिक हैं। इनके टाइम में तो आप देख लो, इनके टाइम में जिस तरह से सनातन का विरोध किया गया, ये सनातन विरोधी हैं, ये भगवान राम के विरोधी है, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर अयोध्या धाम में बन रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में। मैं कह रहा हूँ हर जगह हमारे हरियाणा में हर जगह विकास हुआ है। आप रोड देख लो ना, रोड देख लो, हॉस्पिटल देख लो, आप यूनिवर्सिटीज देख लो, हर जगह विकास हुआ। कितने हमारे बस अड्डे बन गए हैं। तो इसको बुनियादी ढांचा बोलते हैं। हमारा बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत हुआ है। और ये तो वैसे कह रहे हैं अरे विकास नहीं हुआ तो कांग्रेस का नहीं हुआ। लोगों ने नकार दिया, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया। भाई जनता तो भगवान का रूप है, जो जनता की सेवा करेगा जनता उसको आशीर्वाद देगी। अभी ये उसको बिल्कुल जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, फिर आशीर्वाद जनता क्यों देगी इनको? तो मैं आपको बताना चाहूंगा और आगे देखते जाओ हरियाणा में, हरियाणा बहुत आगे निकल जाएगा। क्योंकि आज हमारा जो विकास का रथ है, हमारा सारथी है, और डॉक्टर नारायण सिंह सैनी विकास रथ का सारथी, और बहुत अच्छा मतलब पढ़ा लिखा इंसान है। उन्होंने ना ग्रेजुएट है, उन्होंने खुद किसानी भी करी है। बहुत राजा का लड़का नहीं है वो, बहुत सिंपल परिवार का बच्चा है और के बीच में समर्पित है। आप इनके यहाँ देखो, राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा। आम कार्यकर्ता बन गया, कुछ बन ही नहीं सकता है साधारण कार्यकर्ता। हमारे यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है, इनके यहाँ संभव नहीं है जी। इनके यहाँ तो कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए लिया जाता है। जय बोलते रहो, पर्चे चिपकाते रहो, दरी बिछाते रहो। जी रामराज जी। जी जी नीरज जी, जैसे कि रामराज जी ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में सिर्फ भाई भतीजावाद चलता है, एक पीढ़ी से एक पीढ़ी तक ये जो है वो चलता रहता है। तो क्या ये ऐसा सही में है जैसे रामराज जी आरोप लगा रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? इनकी डिबेट तो प्रधानमंत्री गाथा से अपना ये डॉक्टर नारायण सैनी तक खत्म होती है। इनकी बातें तो अलग होती है, लॉजिकल बातें होती है। ये राक्षस की बात करते हैं। इनके पूर्व टीम ने इनके बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ी महफिल में कहा था, बड़ी सभा में कहा था तेरी पर्चे से गर्दन उड़ा दूंगा। इनको शर्म नहीं आती, इतना झूठ बोलते हैं। अरे इतना हिम्मत है, अपने सीएम को अरेस्ट करते ना, सर हम कह रहे तो पर्चे से गर्दन उड़ा दूंगा। आम आदमी अगर धमकी देता उसको अरेस्ट हो जाते, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता, क्यों नहीं करा? इसलिए बेतुकी बातें हैं। देखो मैं सारी बात की एक बात करता हूं, अभी ये जवाब ये पाएंगे तो लाइन छोड़कर ये भाग जाएंगे। देखिए आरएसएस को ये बड़ा भाई मानते हैं और बीजेपी एक छोटा भाई। कांग्रेस को तो हमेशा विरोध करेंगे, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। चलो भैया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आरएसएस ने क्या बोला भैया सुन लो रामराज जी, अपनी कानों में मैल तो नहीं है, भाग मत जाना। क्या बोला उन्होंने? शिक्षा स्वास्थ्य आम आदमी की पहुंच से दूर है, शिक्षा स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण हो गया है, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, सब बच्चों की पहुंच से दूर है। भैया उनका तो जवाब दे दो, वो तो आपकी पार्टी है, उनका आदेश तो आप मानते हो, कुछ तो शर्म होता है ऐसा। अब नहीं उनका ही बोल दो ना, भागवत जी की बात का जवाब दे दो, हमारी बात को छोड़ो ना, हम तो सच में हैं। विपक्ष को तो आप कोसते हो, विपक्ष को तो आप कोसते हो, उनकी भागवत जी का बात दे दो ना भैया, उन्होंने क्या बोला है? अब तक अभी बीजेपी की किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं है मोदी से लेके अब तक किसी ने उनकी बात का जवाब दिया हो? बताइए ज्योति जी, पूछिए इनसे, भागवत जी की बात का कौन जवाब देगा? भागवत जी तो हमारे नहीं है, इनके हैं। बताइए, सारी बात का तोड़ कर दिया मैंने। कहाँ है शिक्षा स्वास्थ्य? झूठ है, बताइए शिक्षा स्वास्थ्य कहाँ है? ये भागवत जी की बात का जवाब आप में हिम्मत है? सारे झूठ बोल रहा, झूठ है क्यों? भागवत जी सारे झूठ बोल रहा है। अरे तुम मरते झूठ बोल रहा है, सारे हम टीवी खोल ले। अरे झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहे, अरे झूठ बोल रहे हैं। देखिए आपके पास भी आएंगे हम। अरे झूठ बोल रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में इतना भ्रष्टाचार है, जो भी आप आरोप लगा रहे हैं। और एक और आपके विधायक
कांग्रेस के विधायक भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस पार्टी दो, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री। आप अपनी बारी का इंतजार करिए। नीरज जी, आप सीएम सैनी पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, दूसरी ओर आपके भी विधायक सीएम सैनी की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा रामराजू जी का कहना है। कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं, उसमें क्या उनका पर्सनल रहा है, मैं ये बात नहीं कह रहा। लेकिन आप मैंने जो आप बात की, आप इस बात को गौर करें, भागवत जी ने क्या कहा, उनकी बातों का पूरे बीजेपी में जवाब है या नहीं है, मुझे बताइए। शिक्षा स्वास्थ्य आम आदमी की पहुंच से दूर है, ये भागवत जी का कहना है, हमारा कहना है। अब ये तो बंदा जो राम राज नाम है, राम के नाम पे कलंक है, इससे भी झूठ बोलेगा, या तो उसे टीवी देखने नहीं आता, ये अनपढ़ आदमी है। टीवी देख ले, भागवत जी ने बोला था, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? झूठ मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं। आप देखिए, भागवत जी ने बोला नहीं बोला, अभी साफ मुकर है, भागवत जी ने कुछ नहीं बोला। अरे भागवत जी का बात आपने, भागवत जी की बात का संज्ञान किसी ने स्टेटमेंट दी हो, बीजेपी ने स्टेटमेंट दी, उनकी बात को नकारा हो, किसी ने हाँ करिए, बताइए। क्या बीजेपी 24 घंटे से ऊपर हो गए उनको बयान दिए हुए? क्या बीजेपी में इतनी हिम्मत उनकी बात को जवाब दे सके? मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। शिक्षा स्वास्थ्य आज आम आदमी पहुंच से दूर, इसमें गलत क्या बोला उन्होंने, बताइए, जवाब दीजिए मुझे। रामराजू जी जवाब दीजिए। ऐसा नीरज ये सारी झूठ बोल रहा है, इंटरनेशनल झूठी पार्टी है इनकी पार्टी। और इनके शमशेर गोगी जी से एक पत्रकार ने पूछा, क्या गोगी जी आपकी सरकार में भ्रष्टाचार बहुत हुए हैं? शमशेर गोगी का जवाब था, बगैर भ्रष्टाचार के कोई सरकार करती है क्या? हमारे शमशेर गोगी की स्टेटमेंट है। अगर पूछा कि भाई अगर बिल्ली के भागे छीका टूट गया, थारा सूद बैठ गया, तो क्या करेगा सबसे पहले? सबसे पहले तो अपना घर भरेंगे भाई, बाकी दुनिया बाहर में जाओ, फिर अपने सगे संबंधी यहाँ घर भरेंगे। तो ये आपके शमशेर गोगी की स्टेटमेंट है ऑन द रिकॉर्ड। और बोल, आपके एक ने नीरज शर्मा जी ने भर्ती दफ्तर खोल दिया था, ये भाई 50 वोट उन पे, 50 वोट पाओ और एक नौकरी ले जाओ। अरे मेरे भाई, शर्म करो, कुछ शर्म। अगर तू भ्रष्टाचार की बात करेगा, आपकी पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। और रही बात झूठ बोलने में, महारत हासिल है आपकी पार्टी को। ये कार्यकर्ता आते हैं, झूठ की एक गड्ढी बांध लेते हैं या खोल जाते हैं। अरे उसकी बात करना। आपके सेठिया विधायक जी ने क्या कहा था, नीरज सेठिया ने, उसने कहा था, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है और ना आएगा। उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा तू? देना जवाब उसका। भाई बढ़िया आदमी को बढ़िया ही कहा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़िया आदमी है, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित हैं, और जिस तरह से जनता का प्यार दुलार आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, हम जनता की ऐसे सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ, चलती रहेगी, भागवत जी बोलते रहेंगे। नीरज जी, जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के समय में कोई काम नहीं हुआ, तो अगर बात करें कि आपके शासनकाल में कितना काम किया गया विकास को लेकर? देखिए, मैं दो बातों का मुझे जवाब नहीं मिला। मुझे तो इस व्यक्ति पे इतना वो तरस आता है, इतना झूठ कैसे बोलता है। नेशनल चैनल में भागवत जी ने बयान दिया और सारे हम कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, बताओ कितना झूठा इंसान है। मतलब ऑन रिकॉर्ड बात है, ज्योति जी टीवी चैनल में अभी क्लिप भेजू, नेशनल इंस्टीट्यूट जो दूरदर्शन चैनल है वहां बोला, फिर भी कह रहा भागवत जी नहीं बोला। बताए झूठे इंसान का झूठी बात का क्या जवाब दूं मैं? अपनी बातों को गोल कर गया, स्वास्थ्य आम आदमी पहुंच से दूर है। अरे भाई झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? ये क्यों कहते हो? जवाब नहीं है तो अलग बात है। जो हमारी इंटरनेशनल झूठी पार्टी है हमारी पार्टी। अरे भाई जवाब आपसे नहीं दे रहे, फिर वही बात, आप भागवत जी की बातों को जवाब दो मत दो। ये तो मतलब झूठ बोल रहा है, भागवत जी को झूठ बोल रहा है, भागवत जी को झूठा डरा रहा है। और आपकी औकात नहीं है भागवत जी के सामने, बीजेपी की औकात नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। हमारी पार्टी इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। अरे इंटरनेशनल झूठी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या पूरी बीजेपी की औकात नहीं है जो भागवत जी के सामने बोलते? बोलो ना, फिर भागवत जी पार्टी आपकी। अरे भागवत जी की बातों सुन देते हैं। अरे भागवत जी की बातों का जवाब दे दो, भागवत जी की बातों का जवाब दे दो भैया। शिक्षा स्वास्थ्य आम आदमी बहुत से दूर है। मैं तो नहीं कह रहा, आपके बड़े भाई ने पूछा भैया भागवत जी ने, हमारे तो बड़े भाई है नहीं, वो आपकी पार्टी के बड़े भाई हैं जिनका सारा लेके सत्य में आई है, उन्हीं का बातों का जवाब दो। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। भागवत जी की बात का जवाब दे दो। उनको भी झूठा ठहरा रहे हो एक छोटी सी डिबेट के लिए। आप ये तो शक करो उन्होंने बोला नहीं बोला, आप तो यही नहीं शक कर रहे हो उन्होंने बोला नहीं बोला। ये तो कम से कम एक आदमी 100 झूठों में भी एक सच बोल देता है। ये तो बोलता है क्या उन्होंने बोला, ये भी नहीं बोलोगे, आप में हिम्मत नहीं है। देखिए देश देख रहा है, अब इनका तारा डूब चुका है।
4 साल बाद सरकार सेंटर में हमारी कांग्रेस की आएगी, पूरे देश में कांग्रेस सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन आएगा, देखते रह जाएंगे। अब इनके अलावा कुछ नहीं है और इनका झूठा दाना पकड़ चुका। अब जनता समझ लगी कैसे वोट चोरी करते हैं, कैसे करते हैं। पूरे देश में जन आंदोलन बन चुका, पूरा देश देख रहा है। देखिए, जो आदमी अपने बड़े भाई के बातों का जवाब नहीं दे सकता और झूठा डराता है कि उन्होंने बोला ही नहीं, और पूरे देश के नेशनल चैनल उससे देख रहे हैं और ये बच्चे क्या है, झूठ बोलता है। मुझे शर्म आती है, ऐसे डिबेट इसलिए प्रवक्ता किसने बना दिया। अरे हम अपना शक तो करते हैं, अगर हमने बोला तो। आप तो शक भी नहीं करते, आप तो शक भी नहीं करते। मैं तो शक करता हूँ अगर हमने कोई बोला। आप में तो इतनी बात कर, इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। अरे आप तो गंगोत्री, आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा विकास को लेकर था और आप उस मुद्दे को छोड़ के बाकी मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास समय की कमी होने के कारण हमें इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। तो रामराजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों तरफ से साफ हो गया है कि हरियाणा में कितना विकास हुआ। बीजेपी कहती है विकास हुआ और इधर कांग्रेस कहती है कि विकास नहीं हुआ। इस पर दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे हैं। जिधर एक तरफ काम हुआ है कहा जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अभी बहुत चीज बाकी है। तो ये देखना होगा कि आगे आने वाले चुनाव में कितना कुछ बदलता है, काम होता है या नहीं होता है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।